सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, भोग बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपसे कि छुड़ावे जीव। और भेड़ी क्या है? वेद शास्त्र, अनेक वेद शास्त्र, जाति पाति लज्जा श्रम, रोग भोग स्त्री पुत्र, कुटुंब कबीला भाष उपजा सम्मान कल्पना, इतना बंधन में ये जीव होता। और प्यारे भाइयों, बाधा क्षण आज तक आपके समझ में ये बहुत विवेक भाई, आप भजन तो गाते हो, बहुत जाल से छुड़ावे सुकून मेरा वही है, और जाल से कुछ नहीं फसरी हुई तो छूटे नहीं कोई तो काय फायदो भाई। गीत गावा हुआ साला के लाभ देगा, वही साला का लाभ देगा। आज मानो बेड़ी क्या है? कुरीतियों की बेड़ी, अंधविश्वास की बेड़ी, पाखंडवाद की बेड़ी। इन बेड़ियों में बुरा लोगों ने आपको धंधे बांध रखा। और प्यारे सुनो, इन बेड़ियों को केवल सतगुरु कबीर साहब ने तोड़ा, उसकी छड़ी हथौड़ी अच्छी पहनी थी, ये सब बेड़ियों को काट दी। भया हमारा साथी साल की दक्षिणाएं होती रहेगी, जो ये भी बेड़ी हो। आप समझना चाहते हो, इसलिए सजनों हम कहते थे दया से लक्ष्मण सत्य और विचार। दया जिसके पास है वो सब जीवों को अपने समान मानता है और भेदभाव नहीं रखता। ऊंच नीच का भेदभाव भी उसके अंदर नहीं रहता। मैं प्रचार के माध्यम से प्रचार नहीं हूं, प्रत्यक्ष नहीं किया। एक दया सागर नाम का व्यक्ति था, उसका मित्र था ध्रुवचंद्र। अब वो दोनों मित्र एकदम विचार करे हुए आपने जन कहीं भ्रमण में चला घूमकर, तो दोनों मित्र चल दिए जंगल में। अब अपने अपनी शाम की ने खाने पीने की सारी व्यवस्था लेके गए। तो ध्रुवचंद्र कहता है, भाई पहले आपके पास जो सामान है उसको पहले खर्च कर दे, जो आपका बोझा हल्का हो जाएगा, और फिर मेरा खा लेना। तो उसने कहा कोई बात नहीं। तो वो दोनों है उसकी शाम की पूर्ण खा ग्रहण कर ली। अब फिर जंगल में चले तो समय को भूख लगती। तो दया सागर कहता है ये भाई अब भूख लगी, कुछ आप जलपान के लिए साधन दो। तो वो क्या कहता है, भाई मैं तेरा जैसा भिखू नहीं हूं, जो आपका माल को तो आपने उड़ा दिया और मेरा माल भी उड़ाना चाहता है। और दया सागर निराश हुआ। अब भान गंगा वहां कोई फंस नहीं। तो ध्रुवचंद्र ने क्या किया, एक जड़ी उसकी आंखों में झोंक दी तो वो अंधा हो। अब अंधा हो गया, अब उसको दिखता नहीं, लेकिन कुली के ऊपर गए तो ध्रुवचंद्र कहता है भैया पानी खींचो। तो अंधा बेचारा पानी खींचा तो ध्रुवचंद्र ने उसका धक्का दिया, कुली के अंदर गिरा। और संस्कार की बात, शाम की टाइम एक संत चले थे वहां ध्यान साधना करते थे। तो वो आया और वो अंदर कुआ के अंदर कंधे पेड़ों की जड़ थी, उस जड़ को पकड़ के वो बैठा रहा। वो कड़कड़ाहट सुनते ही संत ने कहा कौन है भाई? तो उसने कहा महाराज मैं वो तो आदमी क्यों करा महाराज, ये तो आप मेरे को बाहर निकालो तो मैं आपको पूरा संसार बताऊं। तो उसने कहा कि तू ये जड़ पकड़ रखी है, ये ऊपर तक आई हुई है, इसी को पकड़ के चले। तो उसका इशारा से वो बाहर निकल गया।
अब उसको दिखता नहीं कौन है मेरे सामने। तो संत के पास जड़ी थी, उसने जड़ी से उठा को शुद्ध किया। तो संत वो देखता है दया सागर, कई संत है दया किया अपने ऊपर, उसके चरणों में गिरा। तो संत कहता है भाई तू मेरे पास एक महीना रह जा। तो वो एक महीना तक उसके आश्रम पर रहा और संत ने जितनी जड़ी बूटियां थी उसका सारा को धर्म उसको समझा दी। और फिर उसने ये कह दिया कि भाई अब कभी को आफत आए तो मेरे पास आ जाना। अब वो गया एक राजा का बाग के अंदर बैठा था, तो राजा के कोट निचरा था। तो राजा बड़ा दुखी था। उसने कहा कि भाई क्या करें, ये कोई सज्जन आदमी है, इससे राय पूछे तो अपना एक वोट मिल जाए तो अपना जीवन सुखी हो जाए। तो राजा ने जाकर उसे निवेदन किया कि भाई ये मेरे घोड़ों का भी इलाज कर सकते हो? हाँ मैं कर सकता हूँ, ये जड़ी दीजिए और 5-7 दिन आप मैं बताऊं वैसे सेवन कीजिए तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और कोई नाम तो चीज में आपका मिलेगी। तो जड़ी को लिया, उसने सेवन किया और उसका कोट निचल गया। तो राजा ने विचार किया कि अपनी जीवन की सुधारी है। तो वो जाके उस बाग में कहता है दया सागर से कि आधा राज और मेरी कन्या जो है मैं आपके अर्पण करता हूं। तो दया सागर कहता है न तो मेरे को राजपाट की कोई जरूरी, न तेरी कन्या की, मेरे को तो केवल आपका जो है ये गुरु ने मेरे को दी है जड़ी, आपका शरीर शुद्ध हो गया, उसमें देने लेने की क्या बात। तो राजा ने सोचा कि एक महान सज्जन आदमी है तो उसको मार दिया। तो एक दिन वो बाजार में जाता है तो ध्रुवचंद्र क्या के दुआबाजी खेल के नशाबाजी में जाके सारा धन को लुटा के और एक मुंगान में जाके बैठा भीख मांग रहा है। तो दया सागर जाके उससे कहता है भैया मित्र आज ही कहाँ बैठे हो आप? तो भैया मैंने आपसे के सज्जन पुरुषों के साथ में ऐसा किया है, उसका फल मैं भोग रहा हूँ। तो भैया कुछ नहीं किया आपने, उसको उठाया और अपने गले के लगाया और कहा भैया मेरे साथ। तो राज दरबार में ले गया। राज दरबार में जाकर राजा से कहता है कि ये मेरा मित्र है और इसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी सेवा होनी चाहिए। तो राजा ने कर सेवा के लिए व्यवस्था कर दी, कर्मचारी खड़ा कर दिए। अब महीना 6 महीना कट गया तो ध्रुवचंद्र राजा ने समझा अपना विचार में बदलने लग गए। तो भैया राजा जी आपने इसका कैसे विश्वास कर दिया दया सागर का? ये तो छोटी जाति का है और ये एक राजा को ऐसे ही धन के त्याग दिखा के राजपाट को देकर आधा राज दे रहा था, मैं बच्ची दे रहा था, आधा राज क्या पूरा राज ले लेगा, ऐसा है ही। तो इसमें एक गुण होता है तो उसमें और भी अनेक होते हैं। तो राजा पहले की क्या थे कि बात के ऊपर उस नहीं करते। तो राजा के एकदम ऐसा हुआ, मंत्री को बुलाया इस भाई दया सागर को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अब दया सागर करेंगे, मंत्री जाता है दया सागर से कहता है भाई रात दरबार में आपको बुलाया है और आपको फांसी का हुक्म देगा। आपको किसी से मिलना हो, कुछ खाना पीना हो वो कर सकते हो। तो मेरे को किसी से मिलना नहीं, राजा से मिला। तो राज दरबार में ले गया, राजा के पास सामने जाके खड़ा कहता है कि राजा जी मेरे को 8 दिन की मोहलत दे दीजिए और 8 दिन बाद में मेरे पास है। राजा ने सोचा भाई कोई बात नहीं, आपके जो सिपाही है वो मेरे साथ भेज दीजिए। अब राजा ने उसको मोहलत दे दी। अब उसी जंगल में जाता है और वही कोई पता ही था कि सत्संग इस टाइप पर आता है। वहां जाके उस संतरी को तो कहा कि पेट के नीचे बैठ जाइए, मैं मेरा एक गुरु है उससे मिलना है और फिर मैं वापस आऊंगा और फिर मेरे जाके मेरे फांसी पर चढ़ा था। तो वो संत के पास जाता है, संत को बैठा रहता है, ध्यान साधना। दया सागर आप कैसे आए महाराज? और कोई बात नहीं, कोई आपत्ति भी नहीं।
केवल मेरे एक ही दुख है, मेरा शरीर तो अगर मिटेगा, काल मिटता आज मिट जाएगा, इसकी कोई वो नहीं है। पर जिस राजा ने आधा धर्म में पुरुषार्थ में धन लगाया है, वो आज मेरे शरीर मिट जाएगा तो वो धर्म बंद हो जाएगा और कोई बात मामला क्या है, फांसी का वो कोई बात नहीं। तो संत जाके खजान में जाके बताया कि यहाँ से आप जितना द्रव्य लेना चाहते हो वो ले जाइए। तो छकड़ा गाड़ी मंगाया, तो काफी छकड़ा गाड़ी में चल के सोना चांदी हीरा द्वारा भर के पुरुषों को लेकर रात दरबार में पहुंच गए। रात दरबार में जाते राजा के सामने ढेर किया। राजा ने सोचा कि ये तो यहाँ तो वो ये कह रहा था कि ये तो आधा पूरा राजा आएगा, ये सारी संपत्ति मेरे पास नहीं, संपत्ति लाके ढेर कर दिया। तो धुरचंद्र की ये पाखंड भाव था और मैंने मेरी गलती की है, वो जाके उसे क्षमा मांगता है राजा कि मैंने गलती की है। नहीं राजन, कोई गलती नहीं है, आपका जो वचन है वो पूरा कीजिए, ये फांसी से नहीं मत लिया। तो राजा ने उसको फांसी से मुक्त किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उसी धुरचंद्र के कोर उठ गई कि कर्म का भोग सबने भोगना पड़ता है। तब एक दिन वो बाजार में आ रहा था तो उसने देखा कि वो धुरचंद्र के कोर उठ रहा है, क्या बात है, बुरी दशा हो गई, भूखा कसाया पड़ा गलियों के अंदर। धुरचंद्र जाता है, अरे भैया ये क्या हुआ, कि मैंने आपके साथ में ऐसा धोखा किया है, उसका फल मैं भोग रहा हूँ। अरे भैया कोई आपने क्या किया, कुछ नहीं। गले से लगाता है, उसको ले जाता है, जड़ी बूटी उसके पास थी, उसको भी सेवन किया, उसका शरीर स्वस्थ किया और फिर उसको धन संपत्ति देके विदा किया। कहने का तात्पर्य भैया दया दया कहने सीखो, दया करना सीखो। आज मैं कहता हूं बड़े बड़े जी विद्वान है, ये भी एक सेवा में भी भेदभाव रखते हैं। जब भेदभाव नहीं मिला तो कहाँ है दया, कहाँ है संतोष, कहाँ है क्षमा। इसलिए जीवन में पानी जाल में संसार डूबा हुआ है, खाने जाल में तो पहले ही फंसा हुआ है, पर ये पानी जाल भी बड़ा जबरदस्त हुआ है। सतगुरु कबीर साहब जी को कहना पड़ा, अनेक वेद शास्त्र के अनेक शास्त्रों में ये वाणी लिखने वाला कौन है, केवल मान। उसकी बुद्धि के अनुसार जो उससे आया वो लिख दिया। कलम कसाइयों ने हमारा डाल ऐसा उठाया है, जो उस डाल से वो भेड़ी को हमने कहा। जीवन में आज आप देखिए, ये मानव जीवन मिला है आपको, आप रात दिन मेहनत करते हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, पर मैं कहता हूं तुम्हारा खजाना तो जल्द तुमने भर दिया, चार देश का शासन लेके बैठे हैं और तुम उनकी गुलामी में बंधे हो। सुनो, जीवन में आज तक यहां बैराग की बात करते हो, जहां बैराग है वहां माया नहीं है, और माया है जहां बैराग है। सुनो, आप आने गोपीचंद भर्तृ के पास क्या कमी थी, साहब की राजघराना से थम थे, उन्होंने राजपाट सारी संपत्ति को त्याग के बैराग लिया। और आज हम क्या कर रहे हैं, जब भी देखो ये माया के मजदूरों की दशा, ये जेलों में बैठे हैं, और आप देख लो वो भोज होती आ रही है, ये माया के मजदूरों को सबको जेल में जाना पड़ेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। जीवन में मानवता की गरिमा को हम डबो के बैठ गए, हमसे पशु पक्षी अच्छे हैं। पशु देखो घास फूस खा के अपना जीवन व्यतीत करता है, न दारू पीता है, न मांस खाता है, न अंडा खाता है, न जीत खाता है, न गुटखा खाता है, न भांग पीता है, न गांजा पीता है, न चरस पीता है, हीरोइन नहीं पीता है, और प्रकृति की देर से जीता है। और प्यारे भाइयों,
जंगलों में उनके बाल बच्चे भी बड़े सुंदर पैदा होते हैं, पर आज तक उनको ना कोई भूतनी लगी, ना कोई डाकनी लागी, ना कोई शायरी लागी, ना कोई देवताओं का मुंह लगाया, और ये मनुष्य की खोपड़ी इतनी बोली है जो सब ये पहाड़वाद में इतना बन गया। अंधविश्वास की जो पीढ़ी है वो प्यारे भाइयों आज भी नहीं करती, केवल पारसी कहते हो। मैं कहता हूं पारक आप लोगों को हुई, पारक हो जाती है आपको। काल मानो कितने कबीरपंथी हो गए, देश आप बंधन कर जाता तो देश आपकी जन्म सीमा में सब धंधे आपके अनुयायी हो जाते, पर तुम वही जो बुरा लोगों का जाल है उसी जाल में फंसे हुए हो और खंडना करते हो जाल की। धनबादों को वेदांतियों को जंतुओं को आप वो कहेंगे तुम आह्वान को खंडना करते हो, फिर आप भी करते हो, आप हवन भी करते हो, आप हवन को भी बुलाते हो, पाठ पूजन करवाते हो, बताइए फिर आपने दो क्या हुआ आपका? केवल कबीरपंथी नाव कराते हो, कबीरपंथी आप तक नहीं किए। प्यारे भाई 40 साल पहले मेरी बहन शादी की है, जिन्हें मैंने 12 से शादी की है, और न ब्राह्मण बुलायो, न चाप पूजी, न रेवड़ो पूजो, न खेड़ो पूजो, न तेल चढ़ायो, न काको डोरा बांधा, न मेहंदी डोरा लगाया। केवल सत्संग की और बाला पटक कर रहा है, और वाई को बनाया मैंने जन्म के शुरुआत की बाटी गए और ब्राह्मण को हुआ और विद्या। आज वही परिवार में हो चुकी है, आगे पढ़ लिखे विद्वान हुए, अब उस पैसे को मान लो शादी के अंदर 10-20 लाख रुपए खर्च कर तो बाल बच्चा तो बेचारा जिंदे रहता था। मेरी मां मरी तो रात का 3 बजे 2 बजे हो, और उस रात को धन एक बंदा मिल जाती एक हड्डी की गंगा जी बुंदावती, और वो गंगा जी आज तक मुझ पहुंची हो। अरे भाई हमारे जम का क्या रहा होती, प्यारे भाई कहने से कुछ नहीं होता। और आज शादी करवाए मामा से, ये भी गए हैं गुरु साहब सुबह साहब की, तो केवल माला प्रति ज्यादा खर्चा नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई धैर्य प्रतिष्ठा नहीं। आज मैं कहता हूं जब मैं गुरु दिन भर में जाए जैसे वो दूध जाए पतंगी को बना मुक्ति मंदिर में पुत्राई जी के आगे हाथ जोड़ता मुझसे बोले नाई भैरव भूत भवानी ने पूजा रीति सीधी करवाई, जिनको तू इस्तेमाल कर जा उस्मान मुक्ता भाई। तुमको ये भी अक्ल में आज तक नहीं आई, वो एक कुत्ता भी प्रेरणा देता है, अरे मूर्खो जिसके तुम ना करते हो और आराधना करते हो, जिस पर मैं पैसा धार चढ़ाता हूँ। गायत्री मंत्र शब्द बनाकर अग्नि में घृत चलाई, 5 मेवा अमृत भोजन जाके तो राग बनाए। माता पिता की सेवा नहीं करता मेरा पीछे तरफ उठाई, भाई बंधु और सगा संबंधी गीता जो मंडराई। अरे भैया काम वाला गीत जे आपको कर पर देखा जाएगा पड़ता, ये हम बढ़ गया कावड़ा जब बस मामा लाडू भावे मुर्दा पे बोले जीवन गावे, मन मन की कन्या सुंदर गीता जो मंडरावे, घर का रोवे जीवन से कड़ा ध्यान जरा श्रम आवे। दहेज और जर्दी और कन्या भाई कलयुग में लाखों कन्या घर भी छोड़वाई, और धर्मात्मा बन रहे बड़ा दानी बन रहे, और कन्याओं का पतन होगा। कोई फांसी खा रही है, दहेज कम मिलो तो बेचारे बोझ दे रहे हैं तो फांसी खा रही है, कोई सेल्फोस की गोली खा रही है, कोई जन रेल का नीचे दार कर रही है, कोई जन तेल पटक के फंसे, और कोई जन दहेज का मारे जन जिला को बचा सोना ग्राम बना और पूंजी को काम निष्ठ करो। ये दशा हमारी हो गई है। प्यारे सुनो आज्ञा बोलो, सतगुरु मिल गया पूर्ण पार की कर देना समझाई, सुधीर रात प्रक्षय कहता इनमें सब नहीं पार। इसलिए मैं मेरी वाणी की प्राप्त देता हूँ। प्रेम से देव की जय।